आसमान में भारत की शक्ति देखकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के एयरफोर्स डे में कुछ खास बात थी। ऐसा 88 साल में पहली बार हुआ जब एयरफोर्स डे पर तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर हिंदुस्तान का आसमानी दमखम दिखाया। और इस फ्लाई पास से चीन भी दहला और पाकिस्तान भी। सबसे अचूक, सबसे मारक, सबसे ताकतवर। देख लो ड्रैगन, सुन लो पाकिस्तान, भारत के वायुवीरों की हुंकार। ये हैं इंडियन एयरफोर्स के जंगबाज जो अपने दुश्मनों पर हवा में ही मौत बनकर टूट पड़ते हैं। हवा में इनकी कलाबाजी हिंदुस्तान के दुश्मनों का कलेजा बैठा देती है। भारतीय वायुसेना के ये सुपर डेडली फाइटर्स इनमें फाइटर जेट राफेल भी है, सुखोई 30 भी, तेजस भी, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक भी। दुनिया को अपनी इस ताकत का दम वायुसेना ने 88वें स्थापना दिवस पर दिखाई। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के लड़ाकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हिंडन एयरबेस से चीन और पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया ने हिंद के बहादुरों की न केवल गरज सुनी बल्कि देखा भी कि कैसे हिंदुस्तान के वायुवीर अपनी सरहदों की हिफाजत करने में हर वक्त सक्षम हैं। एयरक्राफ्ट हैं उस पर ये जौहर दिखाते हुए, ये मनोबल दिखाते हुए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तरफ ये स्टैटिक डिस्प्ले अपने आप में ये सारी तस्वीरें हमारे दुश्मनों को, हमारे उन पड़ोसी मुल्कों के लिए एक मैसेज है क्लियर एंड लाउड कि हमारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं। एयरफोर्स डे पर वायुवीरों का कर्तव्य किसी वॉर ड्रिल की तरह ही था। राफेल ने चेतावनी दी, 3 इंफॉर्मेशन में जगुआर के साथ जुगलबंदी की। राफेल के तुरंत बाद देशी विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। आज दोबारा से हमने वो तस्वीरें देखी कि राफेल विमान जो 5 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन में उड़ा, उसके साथ ना सिर्फ सुखोई, तेजस बल्कि जैगवार जैसे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे। और उस समय जब ये दोनों विमान विजय फॉर्मेशन में या फिर ट्रांसफॉर्मर विजय फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, सारे लोगों की नज़र राफेल विमान में थी। 2 विमान अंबाला से यहाँ पर आए हैं। पहला मेरे ठीक पीछे स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा है और दूसरा विमान लगातार यहाँ पर एयर डिस्प्ले में या फिर एयर फ्लाईपास का हिस्सा है जो लगातार यहाँ पर मनोवर करते हुए हमने देखा। राफेल, तेजस और सुखोई के साथ ही सारंग टीम ने भी आसमानी करतब दिखाया और सूर्य किरण टीम ने भी सबको चौंकाया। ये एयरफोर्स डे इस लिहाज से भी खास रहा कि इसमें तीनों सेना की भागीदारी थी। नेवी के फाइटर जेट भी थे, आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर भी। इस बार के वायुसेना दिवस के आयोजन में कुल 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 19 फाइटर, 19 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट, 9 सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के हॉक और 2 विंटेज भी शामिल थे। भारत के वायुवीरों की सभी उड़ान को पूरे देश ने सलाम किया और इनकी उड़ान ने देश के कोने कोने को संदेश दिया कि हमारा आसमान पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि हमारे जांबाज आसमान में सीमा की निगरानी वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछले 88 साल से कर रहे थे। क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को पहली बार देश में एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। पहली बार वायुसेना ने 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी थी। पहला ऑपरेशन वजीरिस्तान में कबायलियों के खिलाफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स का विस्तार किया गया। 1945 में ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाई, लेकिन 1950 में गणराज्य बनते ही रॉयल शब्द हटा लिया गया और तब ये पूरी तरह भारतीय वायुसेना बन गई। 88 सालों के बाद भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें दुश्मन को धूल चटाने का मादा है।
ड्रैगन जैसे विस्तारवादी देशों पर नकेल कसने की ताकत है और आसमान से अपने देश की सुरक्षा करने का जुनून, जो दुनिया के एयरफोर्स से खुद को अलग, जुदा और नायाब बनाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।